Hello class 11 students, how are you all? Hope all of you are doing very well and studying properly. So students, today in this video we are going to start our chapter 12, that is 3-dimensional geometry. बेटा 2-dimensional geometry के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है. x और y एक्सिस, दो एक्सिस से रिलेटेड आपने सभी क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ा है. अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड और साथ साथ क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन इन 3 डायमेंशंस. तो देखते हैं बेटा किस तरह से हम कोऑर्डिनेट एक्सिस और कोऑर्डिनेट प्लेन्स की बात करेंगे. सबसे पहले बात कर लेते हैं ओरिजिन की. ओरिजिन देखिए बेटा आपका कहाँ आएगा. ओरिजिन पे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस होंगी आपकी. कौन कौन सी स्ट्रेट लाइंस होंगी? लेट x डैश ओ एक्स, y डैश ओ वाई एंड z डैश ओ जेड बी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस. म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस. और ये परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस कहाँ हैं? ये सभी की सभी स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन. तो ओरिजिन के जो पॉइंट्स होंगे बेटा, कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो होंगे 0 0 एंड 0, बिकॉज इट इज़ अ 3-डायमेंशनल प्लेन. चलिए अब एक बार बेटा फिगर बनाते हैं. 3-डायमेंशनल प्लेन आपको किस तरह से दिखाई देगा. देखिए एक्स और वाई एक्सिस तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बेटा, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि ये जो मेरा एक्सिस है ये है जेड और ये है जेड डैश. तो इट्स ऑब्वियस, आप समझ गए होंगे, दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश. अब बात करते हैं बेटा एक्स एक्सिस की. तो एक्स एक्सिस देखिए, ये मैं कह रही हूँ कि ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है एक्स और ये है एक्स डैश. ये भी ओरिजिन से ही मीट कर रहा है. अब एक फिगर बनाते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. किस तरह से आपको अलग अलग 8 पार्ट्स नज़र आने चाहिए. देखिए बेटा, ये मान लीजिए इसकी लोकेशन है. सी से हमारे एक बी पॉइंट ले लिया मैंने. अब सी पॉइंट भी यहाँ पे कहीं ना कहीं टच करेगा. आपका जो बी पॉइंट है, सी को मैंने और एक्सटेंड किया और मैंने इसका नेम रख दिया है ए डैश, क्योंकि आपको नीचे भी नज़र आएगा. सेम पॉइंट आपको यहाँ नीचे नज़र आएगा. ए डैश के बाद बात कर लेते हैं बेटा, इसी के साथ ये लिखा है मैंने बी डैश, यू कैन से, और यू कैन से पी. इसके बाद हमने क्या बात की, इसके बाद मैंने कहा कि यही सेम आपकी लोकेशन जो है वो नीचे भी नज़र आएगी. ये पॉइंट है ए, ताकि ये आपका ए डैश आ जाए. ओके देन ये जो आपका पी है और ए है, ये ए भी हमने एक्सटेंड कर लिया. यहाँ पे पॉइंट आया, इसकी नेमिंग कर दी बी. इफ़ दिस इज बी डैश देन दिस इज बी. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑल्सो, पी के अकॉर्डिंग भी एक पॉइंट और नीचे आएगा बेटा. इन द सेम वे इस तरह से अब हम इसको मीट कर देते हैं. ये आपके पास एक पूरी लोकेशन आ जाएगी. देखिए पॉइंट्स प्लॉटिंग करेंगे हम. दिस इज ए पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट. तो ये आपके पास आया ए बी सी. दिस इज योर ओरिजिन. और ऊपर कौन कौन से पॉइंट बने हैं? बी डैश, ए डैश. ये है आपका पॉइंट पी. इसके कोऑर्डिनेट आप चाहें तो लिख सकते हैं एक्स वाई जेड. इस तरह से ये सबकी लोकेशन को बता रहा है बेटा. ये जो स्मॉल डिस्टेंस है आपका एक्स एक्सिस वाला, ये है एक्स और ये वाई एक्सिस पे है. तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये जो आपका डिस्टेंस आएगा ये होगा वाई, और जो ऊपर की साइड जा रहा है डिस्टेंस वो होगा आपका जेड. तो एक्स वाई जेड जो है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे. तो अगर मैं कहूँ कि इस कोऑर्डिनेट के अंदर आपके जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो एक बार लिखते हैं बेटा.
मैं बात कर रही हूँ कोऑर्डिनेट प्लेन्स की। तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट प्लेन हैं? देखिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इससे बना एक्स वाई प्लेन। इन द सेम वे जो सेकंड वाला है आपका, वो कहेंगे हम वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो वो होगा बेटा वाई जेड प्लेन। एंड द थर्ड वन इज, हम बात करें एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस की, तो होगा आपका एक्स जेड प्लेन। तो ये आपके पास बेटा 3 प्लेन्स आ जाएंगे। क्या कहेंगे, तीनों को मिला दें अगर, द अबव 3 प्लेन्स टेकन टुगेदर, अगर हम इनको क्या करते हैं बेटा, इनको साथ ले लेते हैं, यानी अगर मैं इन तीनों के बारे में पढ़ती हूँ, आर कॉल्ड, तो हम इनको कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोऑर्डिनेट प्लेन्स यानी तीनों प्लेन्स अगर मैंने इकट्ठे पढ़ लिए हैं तो उसको हम कहेंगे बेटा कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स अब आपको क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से हम कोऑर्डिनेट प्लेन्स को स्टडी कर सकते हैं। अब इसकी थोड़ी सी और डिटेलिंग में जाएंगे। क्या है डिटेलिंग? हमने अलग अलग इक्वेशंस पढ़ी थी बेटा, यानी कि अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन की जो इक्वेशन होगी वो होगी बेटा x इज इक्वल टू 0। इन द सेम वे इक्वेशन ऑफ एक्स जेड प्लेन इज y इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन इज z इज इक्वल टू 0। उसमें क्या होगा, हमारा z 0 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसी तरह से एक्सिस की, यानी कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो y 0 z 0। इन द सेम वे इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या पढ़ेंगे बेटा, y एक्सिस पढ़ेंगे हम x इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। एंड द लास्ट वन इक्वेशन ऑफ z एक्सिस, ये हमारी हो जाएगी x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। यानी z एक्सिस पे जो पॉइंट होंगे उसमें x भी 0 रहेगा, y भी आपका 0 रहेगा। तो इस तरह से बेटा हम कर सकते हैं इसको। और दूसरी बात, अब हम एक और पॉइंट पढ़ते हैं। और क्या पढ़ेंगे बेटा, हम पढ़ रहे हैं ऑक्टेंट। देखिए ऑक्टेंट क्या होता है, ऑक्टेंट की बात कर लेते हैं। व्हाट इज कॉल्ड ऑक्टेंट? 3 प्लेन्स, जो 3 प्लेन्स हमने पढ़े वो क्या है, दे डिवाइड द स्पेस इनटू, उन्होंने स्पेस को डिवाइड कर दिया है इनटू 8 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में? 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है बेटा। और वो जो 8 पार्ट्स हैं दे आर कॉल्ड ऑक्टेंट्स। उनको हम ऑक्टेंट्स का नेम देते हैं। अलग अलग 8 पार्ट्स होंगे, उनका नेम क्या क्या हो गया और कौन कौन से वो ऑक्टेंट्स आ गए, एक बार लिख लेते हैं बेटा। द फर्स्ट इज O X Y Z। सेकेंड की बात करते हैं O X डैश Y Z। थर्ड वन इज O X Y डैश Z एंड द फोर्थ वन इज O X Y Z डैश। तो 4 तो ये हो गए बेटा। अब हम दो दो के पेयर बना लेते हैं, O X Y डैश Z डैश, O X डैश Y Z डैश, O X डैश Y डैश Z and the 8th one is O X डैश Y डैश Z डैश। इस तरह से ये जो है ये आपके ऑक्टेंट्स आ जाएंगे सारे। और स्पेशल क्या है बेटा इसके अंदर, पॉजिटिव ऑक्टेंट कौन सा है, जो आपका O X Y Z है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव ऑक्टेंट। ये आपका पॉजिटिव ऑक्टेंट है। तो इस तरह से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन से में ऑक्टेंट पॉजिटिव होगा, किस में ऑक्टेंट आपका नेगेटिव होगा। तो इसी तरह से बेटा हम इसके और भी फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ सकते हैं। फॉर्मूलाज क्या रहेंगे, जैसे आपका डिस्टेंस फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है, वो सभी भी हम इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।